अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेंसियन लिमिटेड यानी कि एवीएन। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एवीएन का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2020 जुलाई का साल है और 2020 जुलाई के अंदर हमें जो है एवीएन ट्रेड होता हुआ नज़र आया तकरीबन 18 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 18 रुपीज़ के लो के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और काफ़ी एग्रेसिवली एक ओवरऑल अप ट्रेंड की सूरत बनाते हुए बायर्स इसे ले गए सीधा 98 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो हाई बायर्स ने क्रिएट किया ये 2021 सितंबर के अंदर क्रिएट किया। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स आए और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 50.50 रुपीज़ के लेवल तक। इस एरिया पर इसने काफ़ी टाइम जो है वो ख़ुद को होल्ड रखा इस रेंज के अंदर और एट लास्ट इसने इस एरिया पर इस अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेंज को डाउन साइड की जाने ब्रेक किया और अगेन सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 36 से 37 रुपीज़ के लेवल तक। इस लो पर जो है वो बायर्स ने एंट्री ली, बायर्स एक्टिव हुए, इस लो को बायर्स ने अपनी बेस बनाया और बेस बनाने के बाद ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड बनाते हुए शॉर्ट टर्म के अंदर बायर जो है वो इसे अपसाइड की जानिब ले गए। बट इस रेंज के अंदर ही वेव्स की सूरत में बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए और इस वक्त जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 53.22 का लेवल है और जो रिसेंट हाई इस रेंज के अंदर बायर्स की जानिब से क्रिएट हुआ है वो है तकरीबन 71 रुपीज़ का और ये क्रिएट हुआ 2024 जुलाई के अंदर। तो मीन्स के इसका एक ओवरऑल व्यू देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एवीएन के अंदर जो इस वक्त फ़िलहाल की घड़ी जो इसका मेजर ट्रेंड है वो इसका मेजर ट्रेंड साइडवेज का है। इसकी साइडवेज की रेंज काफ़ी बड़ी है, आप लोग कह सकते हैं कि 37 से लेकर आलमोस्ट 74 की इसकी एक रेंज है, यानी मेजर ट्रेंड इसका साइडवेज का है। बट उस मेजर ट्रेंड के अंदर जो इसका माइनर ट्रेंड है वो फ़िलहाल की घड़ी हमें अप ट्रेंड में जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो ये एक मूव है ये आई थिंक सो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी वजह मैं अभी आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करता हूँ। बट ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। ऑल दो इसने अपनी बुलिश मूव स्टार्ट नहीं की बट हम जो है इसको बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। बट ओवरऑल बिग सिनेरियो यानी कि मेजर जो इसका ट्रेंड है वो इसका साइडवेज का है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन पर। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त हमें इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 60.50 रुपीज़ का लेवल है। इस 60.50 रुपीज़ के लेवल के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर वर्बली आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 66 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है। ठीक इसी तरह इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 50 रुपीज़ का लेवल है। 50 के बाद जो इसमें एक माइनर सा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है बट आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो ये 46.5 रुपीज़ का लेवल है। और 46.5 के बाद जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 43 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इस अपनी डाउन के बाद जब इसने अपनी अप मूव स्टार्ट की तो ये एक रेंज के अंदर एज आई सेट जैसे कि मैंने अभी कहा ये ट्रेड हो रहा था। तो उस हिसाब से इसकी जो ये लोअर ट्रेंड लाइन है ये इसमें एक ठीक ठाक जो है वो सपोर्ट का काम अदा कर सकती है और स्टिल ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अब ये जो आपको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है ये मेरे ख्याल में रियल ब्रेकआउट फ़िलहाल की घड़ी नहीं बना। आप ये फेक भी बन सकता है और ये रियल भी बन सकता है बट फ़िलहाल की घड़ी हम इसको इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो सपोर्ट लेता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो है वो रियल ब्रेकआउट अभी तक हमें नहीं दिखाया। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि एवीएन के अंदर हमारा जो है वो फ्यूचर में क्या प्लान होना चाहिए, हम एवीएन को फ्यूचर में किस एरिया तक जाता हुआ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जनाबे वाला जैसा कि आप लोगों के सामने है कि रिसेंटली 67 रुपीज़ के लेवल से ये जो है वो डाउन साइड की जानिब आ रहा है और इस वक्त ये अपनी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन पर जो है वो ठहरा हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वीक की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जो सेकंड वीक की कैंडल थी वो इस ट्रेंड लाइन के बिलो रही और थर्ड वीक की कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन के बिलो जो है वो रही है और जो थर्ड वीक की कैंडल बन रही है वो हमें डोजी बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं
ये इसका रियल ब्रेकआउट भी हो सकता है और ये फेक भी बना सकता है। अब फेक कैसे बनाएगा? फेक ये यूं बनाएगा कि अगर ये नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दे देता है तो ये जो इसका ब्रेकआउट होगा ये फेक हो जाएगा। और अगर ये जो मैं एक लाइन लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि इस ग्रीन की ओपनिंग अगर ये इससे बिलो आ जाता है, तो मैं थोड़ी सी सही से यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। ये लेवल है बेसिकली 52 रुपीज़ का। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन से बिलो की क्लोजिंग दे देता है नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये जो इसका ब्रेकआउट होगा इसको आप लोगों ने इसका रियल ब्रेकआउट कंसिडर करना है। फिर जो इसके चांसेस होंगे वो डाउन साइड की जानिब आने के ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रिकी थोड़ी सी सिचुएशन बनाई हुई है, तो मेरे ख्याल में अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो फिर मैं इसको कम से कम इस 50 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद अगर ये 52 से बिलो की क्लोजिंग हमें दे देता है तो यहाँ से फिर ये काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट प्रीवियस हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से चांसेस आलमोस्ट 50 to 60% हैं कि ये अगेन हमें अपसाइड की मूव दिखाए और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाए। बट हमारे इसी सिनेरियो की जो सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स आते हैं और 50 को ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें वो ये 46.5 का लेवल होगा। इस 46.5 के लेवल से जो हमें बायर्स का प्रेशर देखने को मिलेगा वो कम से कम इसको 50 रुपीज़ के लेवल तक तो लाजमी ले ही जाएगा। और अगर ये 50 रुपीज़ के लेवल तक जाता है तो फिर ये जो तब 50 रुपीज़ का लेवल होगा ये इसका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से अगेन ये 46.5 तक भी आ सकता है, और अगर ये 50 को टच करके 46.5 को ब्रेक करे या डायरेक्ट ये 46.5 को ब्रेक करे, तो फिर हम इसको इजीली इस 43 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और 43 रुपीज़ का जो इसका लेवल है ये इसका ठीक ठाक जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से फिर चांसेस इसमें आलमोस्ट 80+% पॉजिटिव हो जाएंगे कि यहाँ से जो है ये आपको अगेन 50 रुपीज़ तक की जो है वो मूव दिखाए। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल मैं इसमें फ़िलहाल की घड़ी एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ये किसी न किसी तरीके इस ट्रेंड लाइन से अबव की क्लोजिंग हमें दे दे। तो जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन से अबव की हमें क्लोजिंग देता है तो इस ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट के बाद या डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम जो इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे वो 60.5 तक की एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर जाता है तो फिर होप्स हो कि ये इस 60.5 को ब्रेक भी कर दे और ये 65 या 66 रुपीज़ की हमें जो है वो, या बल्कि 65 रुपीज़ तक की हमें एक सेकंड मूव भी दिखा सकता है अगर ये इस ट्रेंड लाइन से अबव साइड की क्लोजिंग दे देता है तो। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एवीएन शेयर के रिलेटेड। काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि एवीएन पर एक अपडेटेड एनालिसिस बनाएं। तो दोस्तों यही एनालिसिस है और इंशाल्लाह यही ही अल्लाह के हुक्म से जो है वो फॉलो होगा। बस आप लोगों ने अपने मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करते हुए हमारे इन सीनेरियोज़ को फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।